दूसरा जो आपका था कि ये तो समझ में आ रहा है कि प्राण से पदार्थ, पदार्थ से प्राण होते हैं, तो ये चक्कर है। लेकिन जो मानव है वो पशु जीव शरीर को चलाता हुआ, और भ्रमित मानव भी जीव शरीर को चला सकता है, चलाता है। इसको कह रहे हैं कि भ्रांत भ्रांत पद चक्र। तो ये भी होता है, जैसे क्या है ना, अगर भ्रमित मानव का विषय भी आहार निद्रा भय मैथुन है, पशु का भी विषय भी, जीव का भी विषय आहार निद्रा भय मैथुन है। तो अगर विषय यही है तो इसी विषय के लिए कोई, उसी को विषय इतना ही है तो पशु शरीर भी चला के पूरा करेगा। ठीक है, ये तो ठीक है कि मानव शरीर चला लिया तो पशु शरीर चलाने की संभावना कम लगती है, लेकिन फिर भी ऐसा संभावना, ऐसा तर्क भी बन सकता है कि जब विषय उतना ही है आहार निद्रा भय मैथुन, तो उसमें ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे शरीर नहीं, अगर मानव शरीर नहीं उपलब्ध हुआ उसको, मतलब एक कल्पना करिए, उपलब्ध तो हो ही जाता है, कल्पना करिए नहीं हुआ, तो वो जीव शरीर को ही चला लेगा, क्योंकि करना उतना ही है, आहार निद्रा भय मैथुन ही करना है। तो चूंकि विषय इन दोनों का एक ही है, भ्रमित मानव का, पशु मानव का, इसलिए इसको एक चक्र में रखा है। भाई मानव भी जी रहा है तो पशुवत ही जी रहा है ना, तो भ्रमित पद ही है वो, तो भ्रमित ही है, जीव जैसा ही है, आहार निद्रा भय मैथुन को ही सब कुछ मान के जीता है, इसलिए इसको एक चक्र में रखा है। दूसरा जो इसके ऊपर वाला है, जिसको देव पद चक्र बोलते हैं, इसमें बोल रहे हैं कि मानव यानी जागृत मानव और देव मानव, इसका चक्र है। तो मानव का मतलब जो क्रिया पूर्ण हो गया उसको मानव बोलते हैं, 10 क्रिया संपन्न हो गया, जिसको बोल रहे हैं अनुभव संपन्न हो गया, तो वो मानव है। मतलब एक मनुष्य का मिनिमम ब्यूटीफुलनेस है वो। मानव पद जो है वो हमारा मिनिमम ब्यूटीफुलनेस है, उससे कम में हम ब्यूटीफुल ही नहीं है। तो मानव पद में चले जाना, इसका मतलब अनुभव संपन्न हो गया। लेकिन उसको जी के प्रमाणित भी कर देना, प्रमाणित हो गया तो उसको बोलते हैं आचरण पूर्णता। तो जो देव मानव है वो आचरण पूर्ण होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई हीरे का काम सीख रहा है, ठीक है, और सीख गया तो भी आप उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। तभी बोलते नहीं नहीं, इनका एक्सपीरियंस भी इतना है, यानी करके भी कई बार देखा है, तब बोलते नहीं इसको दे दो ये कर लेगा। तो मानव पद का मतलब अनुभव संपन्न हो गया, व्यवस्था समझ में आ गई, बोध और अनुभव हो गया, इतना हुआ। लेकिन जो अनुभव आया वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, आचरण में भी आया और प्रमाणित भी कर लिया, इसको बोलते हैं देव मानव। तो इसको चक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव का जो विषय है इसमें 3 ऐषणाएं होती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो चूंकि ये जो मानव ऐषणाएं हैं, इनमें से ये 2 ऐषणा तो देव मानव में नहीं रहती, लेकिन लोक ऐषणा अभी बची हुई है, इसलिए एक चक्र में कहते हैं इसको। देव मानव में लोकेषणा है कि मतलब मैं जी रहा हूं, प्रमाणित कर रहा हूं, समझदार हूं, ऐसा सबको लगे भी, और मैं लोक में काम भी करूं, उपकार का काम भी करूं, और लोग पहचाने भी कि मैंने उपकार का काम किया, ये बची है। तो चूंकि ये ऐषणा अभी इसमें से बची हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए ये मानव सदृश भी जिएगा, मतलब इसी चक्र में है। जब दिव्य मानव कह रहे हैं, पद मुक्ति कह रहे हैं, मतलब पद से मुक्त हो गया, तो यहां अब कोई ऐषणा नहीं बची, इसलिए ये अलग है, ये इसमें हम नहीं शामिल कर सकते। तो मानव यहां शब्द कहना या जीवन कहना, क्योंकि शरीर चलाएगा तो मानव है, नहीं चलाएगा जीवन ही है, दिव्य जीवन, क्योंकि मानव में तो शरीर भी शामिल है। ठीक है, तो ये चूंकि अभी इन दोनों को देखेंगे तो एक ही विषय है, सेम विषय है, एक ही विषय पढ़ रहे हैं ये, इसलिए एक चक्र में है।
मानव शरीर चलाएं या पशु शरीर चलाएं, जीते तो एक ही जैसे है ना, इसलिए एक चक्र है ये। इन दोनों को देखेंगे तो एषणाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एषणा बची हुई है देव मानव में भी, इसलिए ये एक चक्र में है। दिव्य मानव अलग क्यों है? क्योंकि उसमें कोई एषणा नहीं है। मतलब ये हो गया भैया, जैसे हम लोग एषणा की बात करते हैं तो ये कोई सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर चक्र नहीं है कि वो देव मानव हो गया फिर वापस मानव हो गया फिर देव मानव हो गया। वो एषणा के रेफरेंस में है जी कि जो विषय के रेफरेंस में जो जी रहे हैं वो एक कैटेगरी में है, इसीलिए उसको। जी, वो चक्र है उसका। हाँ, तो इसमें ऐसा हो सकता है भैया कि लोकेशणा बची हुई है लेकिन फिर से उसमें वो पुत्तेषणा वित्तेषणा हो। नहीं होगी, लेकिन लोकेशड़ा मानव जैसी ही है, इसलिए उसी चक्र में है। लोकेशड़ा मानव जैसी ही है, इसीलिए उसी चक्र में है। तो एक बार मानव से वो देव मानव हो गया तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि पुत्तेषणा वित्तेषणा से उसकी लोकेशना प्रधान जीने लग गया, जीने लग गया। हाँ, बस और इतना है कि वो जब जब परिवार में जिएगा तो मानव जैसा ही जिएगा। देव मानव भी परिवार में जिएगा, समाज में जिएगा, तो उसका जीने का डिजाइन बिल्कुल मानव जैसा ही है। ये दिव्य मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका जीने का डिजाइन होगा वो लोकेशड़ा के साथ, वो मानव परिवार में समाज में मानव सदृश ही जिएगा। जैसे उसमें लोग उसकी श्रेष्ठता को पहचानेंगे, ठीक है। तो चूंकि एषड़ा के स्तर पे समानता है इसलिए एक ही चक्र में है, यहाँ विषय के स्तर पे समानता है इसलिए एक ही चक्र में है, यहाँ होने के रूप में वो समानता है इसलिए एक चक्र में है। तो एक्चुअली जो जागृत होता है वो यहाँ पे मतलब जो गठन पूर्ण होता है वो यहाँ होता है। तो इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर से चैतन्य का शुरू होता है, इसके नीचे जड़ है। तो इसीलिए चैतन्य इकाई जो है उसका अस्तित्व में तीन ही पद है, तीन ही पद है, बाकी सारे पद आदमी के बनाए हुए हैं। डायरेक्टर, सीईओ, ओनर, ये वो आईएएस, सीएम, पीएम, ये सब आदमी बनाए हैं। अस्तित्व में तीन ही पद है, मानव पद है, देव मानव पद है, और दिव्य मानव पद भी पद कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पद मुक्ति है, पद का वहां बंधन ही नहीं है। तो ये तीन पद को कहा है, तो हमको अभी पहला पद पे ही जाना, ये इसके लिए अध्ययन अभ्यास करते हैं तो पहले पद को पाएंगे। तो अभी जितना अध्ययन करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं वो मिनिमम ब्यूटीफुलनेस है। तो ये पदों का आपस का क्या रिलेशन है वो इस चक्र में है। बाकी तो इसको भैया अगर दिव्य मानव के रेफरेंस में भी देखेंगे, हाँ, तो जो परिवार में दिव्य मानव भी जिएगा तो मानव जैसे ही मानव जिएगा जैसा ना? ही जिएगा, बिल्कुल। तो उसमें फिर वहां पर वो एषणा नहीं है, ऐसा है? एषड़ा नहीं है, जिएगा लेकिन कोई एषड़ा नहीं है। तो सिमिलरली जब देव मानव की जब बात कर रहे हैं तो वो समाज में जिएगा तब लोकेशना से, और परिवार में जिएगा तब वित्तेषणा पुत्तेषणा से, ऐसे कहेंगे कि नहीं, रहेगी लोकेशड़ा ही भाई, वो भी आहार निद्रा भय प्रजनन करेगा ही, वो तो करेगा लेकिन ही। वो उसका विषय नहीं है। वैसे ही पुत्रेषड़ा वित्तेषड़ा उसका एषड़ा नहीं है, एषड़ा लोकेशड़ा, उसका जीना लोकेशड़ा प्रधान ही है। लोग समझदार हो जाएं, लोग जिम्मेदार हो जाएं, ठीक है, तो है उपकार ही मुख्य मुद्दा, ठीक है। तो वो एषड़ा नहीं है, वो भी उसमें भी वो जनबल धनबल रहेगा ही, लेकिन वो उसकी एषड़ा नहीं है। वैसे ही दिव्य मानव अगर वो जीता है, मानव शरीर को चलाते हुए जी रहा है, तो उस समय कोई एषड़ा नहीं है, जिएगा, आहार निद्रा भय प्रजनन भी करेगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन वो उसके अंदर वो एषड़ा नहीं है। तभी तो जीना आराम है, तभी तो जीना आराम है, तभी तो जीना शांति है, तभी तो जीना उत्सव रहेगा। अगर मतलब जागृत हो गया और एषड़ा ही है तो फिर वो जीने में दिक्कत होगी ना, मतलब फिर वो श्रेष्ठता भी नहीं उसकी किसी को पता चलेगी। तो श्रेष्ठता पहचान, जैसे श्रेष्ठ कोई रेफरेंस होता है तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमको कोई श्रेष्ठ मिला हुआ है, रेफरेंस में है, तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। नहीं श्रेष्ठ है, रेफरेंस में ही नहीं है, तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। इसीलिए बाबा जी को प्रश्न उठा ना कि शास्त्र प्रमाण या शास्त्र का उद्गाता प्रमाण, ये प्रश्न उठा उनको।
शास्त्र में कहा गया कि मानव ऐसा 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 मनुष्य होगा जिसको हम देवी देवता बोलेंगे, ये लिखा हुआ है। तब लिखा हुआ प्रमाण है या जो उसको बता रहा है वो प्रमाण होगा? तो इसका उत्तर लोगों ने नहीं दिया। नहीं, ये दिया भी तो शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा बोल दिए। तो बाबा जी को उस पर कोई अंदर से कोई आया नहीं कि भाई शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ, शास्त्र में श्रेष्ठता की चर्चा है लेकिन कोई श्रेष्ठ है नहीं, तो फिर हम कैसे भरोसा करें? फिर हम शास्त्र का पठन क्यों करें, शास्त्राभ्यास क्यों करें? अगर उस शास्त्राभ्यास को करते हुए कोई आगे बढ़ा है, उसके जिंदगी बदली है, उसके जिंदगी में जो शास्त्र में लिखा है वो आया है, तब तो मैं भी शास्त्राभ्यास करूं। लेकिन अगर शास्त्र को उद्गार देने वाला, शास्त्र को बताने वाला वो प्रमाण नहीं है, तो फिर मैं कैसे उस पर भरोसा करूं? तो इसीलिए परंपरा का मतलब ही है उसमें भ्रमित भी है, उसमें जागृत भी है, उसमें ऐषणा मुक्त भी है, तभी तो प्रमाण है, तभी तो लक्ष्य तय होता है, तभी तो श्रद्धा आती है। श्रद्धा का मतलब ही है कि श्रेष्ठ मैंने किसी को पाया है और मैं उसके जैसा हो जाना चाहता हूं। लेकिन श्रेष्ठ मैंने सुना है, केवल लिखा हुआ है, तो अब मैं हो सकता भरोसा हो लेकिन कम होगा, मतलब वो कहीं हिलता डुलता रहेगा। तो परंपरा इसीलिए कह रहे हैं कि परंपरा होना जरूरी है, क्योंकि परंपरा में तीनों ही प्रकार का डिजाइन होगा। कोई ऐषणा मुक्त भी होगा, कोई ऐषणा के साथ होगा, कोई भ्रमित भी होगा, तो भ्रमित के लिए वो प्रमाण है, उसके लिए वो लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य को तय करके सभी मानव अपग्रेड होते रहेंगे। जी, भ्रांति पद यानी मानव पद ना भैया? हाँ, भ्रांति पद का मतलब हो गया कि मानव, और मतलब हाँ भ्रमित मानव। हाँ, भ्रांति पद मतलब मानव पद हो गया। मानव पद, तो अस्तित्व में प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद, चक्र के रूप में नित्य प्रकाशन, यही पद है। हाँ। तो जैसे उसको फिर एक बार चक्र के रूप में बोला, फिर एक परिभाषा पद क्रम की बता रहे हैं। तो पद क्रम में ऐसा बता रहे, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद व दिव्य पद। गठनशील की अधिकतम उपलब्धि प्राण पद है, तो उसको प्राण पद बोलते हैं। गठनशील की, गठन पूर्ण हो गया तब फिर वो पद है। भ्रांति पद यानी मानव, देव पद यानी देव मानव, और दिव्य पद यानी दिव्य मानव। तो यानी भैया वैसे अगर उस रेफरेंस से देखेंगे तो वो पद मुक्ति हो गया, लेकिन मानव और देव मानव में भी डायरेक्ट चक्र नहीं है, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, ऐषणा तो है ना अभी एक जैसी, इसलिए कह रहे हैं कि ऐषणा है, लोकेषणा तो बची हुई है, इसलिए कह रहे हैं उसी घर में है, उसी चक्र में है, मतलब उसी बॉक्स में है वो। ऐषणा मुक्त हो गए तो उस बॉक्स से बाहर हो गए। जैसे हमको सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, हमको सुनने में अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन जीने का व्यवस्था हमारा विषयों के आधार पर ही है। तो उसको भैया जो विषयों के आधार पर है, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, तो उसको यहाँ पर किस रेफरेंस से रखेंगे, कौन से पद में रखेंगे? क्योंकि भ्रांति पद में तो आएगा भ्रांता नहीं, भ्रांत, भ्रांता भ्रांत, लेकिन वो यहाँ पर लिखा नहीं इसमें है। विकल्प में नहीं लिखा है, समाधानात्मक भौतिकवाद पढ़ेंगे और व्यवहार दर्शन में लिखा है। वो भ्रांत अभ्रांत है, मतलब हाँ, वो सही भी लगता है और फिर वैसा जीना भी नहीं होता है, तो भ्रांत अभ्रांत, भ्रांत अभ्रांत, तो उसको भ्रांता भ्रांत बोलते हैं। सूचना तो सही की हो गई है, लेकिन जीने की बाध्यता अभी सही की नहीं हुई है, उसको भ्रांता भ्रांत बोलते हैं। ठीक, भ्रमित मानव जो है भ्रांता भ्रांत है। जैसे बाबा जी बोलते हैं ना कि मानव को अच्छाई स्वीकार होती ही है, उसको गलती लगता है नहीं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन जीने की बाध्यता उसकी उसमें ही है, यही भ्रांत अभ्रांत है। हो गया तो भ्रांत हो गया, अब अभ्रांत नहीं है, मतलब अब सही का पता चल गया, सही जीने के विश्वास भी हो गया और वैसा जीने लग गया।
तो इसको जब समाधानात्मक भौतिकवाद पुस्तक पढ़ेंगे, आप सभी लोग समाधानात्मक भौतिकवाद पुस्तक पढ़ सकते हैं अपने मन से भी, हाँ, उसमें वो कोई ऐसा कठिन नहीं है और वो। शुरू में शिविर जब डिजाइन हुआ था, यशपाल सत्य जी ने किया था, तो चूंकि वो फिजिक्स से, प्लाज्मा फिजिक्स से प्रोफेसर थे, तो समाधानात्मक भौतिकवाद पूरा विज्ञान है, तो उसको ही रेफरेंस लेके शिविर डिजाइन किए थे। और जब शिविर डिजाइन हुआ तो बिजनौर में, उसमें बिजनौर ही केंद्र था, तो सत्य जी भी वहां रहते थे। तो बोले कि, सत्य जी बोले कि बाबा जी आप जो बोलते हैं ना ये कठिन है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो पहले तो लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आए, इसके लिए हमको कोई डिजाइन करना पड़ेगा। तो बाबा बोले करिए। तो बोले कर तो देंगे, लेकिन उसको कैसे फिर मतलब कैसे सुनेगा? तो बाबा जी बोले हम सुनूंगा, पहले मेरा शिविर लीजिएगा। तो बिजनौर में बाबा जी महीनों रहे और सत्य जी उनका शिविर लिए, फिर बाबा जी करेक्शन कराए, तो उससे ये फ्रेम निकल के आया जो हम अभी परिचय शिविर का फ्रेम करते हैं। तो वो समाधानात्मक भौतिकवाद से निकला है। तो वाद तीनों ही आप पढ़ सकते हैं, जनवाद, भौतिकवाद, आध्यात्मवाद, जिसमें साइंस बैकग्राउंड अगर है किसी को, उसको समझना है, या ये सब जो तात्विक चीजें हैं, तो भौतिकवाद में, जैसे दर्शन में क्या है कि आपको परिभाषा पता होना बहुत जरूरी होता है, और परिभाषा से जूझना भी पड़ता है, सीधे सीधे परिभाषा समझ में भी नहीं आती है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन वाद में जो है परिभाषा वाले शब्दावलियां कम है। वाद एक स्टोरी के जैसा पूरा बुक ऐसा अच्छा है, तो मतलब आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये पूरा है, ये पूरा चैप्टर ही है उस पे। ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया, ये समझ में तो आ गया कि उसको चक्र क्यों कहा फिर? चक्र इसलिए कहा क्योंकि उसमें ही, उसी सर्कल में है, उस सर्कल से बाहर निकला नहीं है, एसड़ा अभी बची है ना, उसी सर्कल में है फिर। लेकिन हाँ, ऐषणा बची हुई है, लेकिन वित्तेषणा पुत्तेषणा नहीं है, वहां पर सिर्फ लोकेशना है, और फिर से उत्तेषणा पुत्तेषणा नहीं आनी है। तो जैसे इसमें पूरा विषय चेंज हो गया, आहार निंदा भय प्रजनन से पूरा विषय चेंज हो करके ऐषणा में आ गए, और ऐषणा में दोनों में सिर्फ फर्क है कि ये ऐषणा यहाँ पर प्रधान है, ये ऐषणा यहाँ पर प्रधान है, लेकिन अभी ऐषणा बची हुई है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐषणा ही नहीं है। बिल्कुल, तो उस रेफरेंसेस को चक्र कहते हैं। उसको दिव्य पद बोला, उसी को बोला कि बिल्कुल चक्कर से बाहर हो गया। वो एक्चुअली में ये जो शब्द परिभाषा में दिया है ना, वो ज्यादा सेट हो रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, पदक्रम, ठीक है, पदक्रम सारा उसमें लिखा होगा, आप भौतिकवाद पढ़ेंगे उसमें पदक्रम है सारा। तो भ्रांत, भ्राता मतलब भ्रमित हुआ, फिर भ्रांता भ्रांत हुआ, फिर भ्रांत हुआ, और फिर निर्भ्रांत हो गया, आगे निर्भ्रांत आता है। फिर मानव तक भ्रांता भ्रांत है, उसके बाद निर्भ्रांत है। भ्रांता भ्रांत यानी मानव की भैया भ्रांति पद मानव होता है, भ्रांत, भ्रांत पद मानव। हाँ, भ्रांता भ्रांत यानी वो भ्रमित है, भ्रमित ही है। हाँ। भ्रांत पद मानव, फिर और देव निर्भ्रांत पद, जो है, फिर देव निर्भ्रांत मानव, यानी दिव्य पद। जी। तो वैसे देव को भी भ्रांत पद में ही कहेंगे। हाँ, भ्रांत में ही है, भ्रांत में ही है। नहीं, भ्रांत पद वो जो है देव पद चक्र में है, ठीक है। तो देव मानव जो है वो, हाँ, निर्भ्रांत अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी ऐषड़ा है, तो इसलिए देव दिव्य पद ही निर्भ्रांत है। हाँ, निर्भ्रांत दिव्य पद है। जी, ठीक है। बाकी जो विषय हैं, ये विषय जो होते हैं, मतलब विषय से जो ऐषड़ा की तरफ शिफ्ट है, उसके लिए अध्ययन है। तो जो विषय होते हैं वो विषय ऐषड़ा में नियंत्रित हो जाते हैं। इसको अगर ऐसा समझे, जो विषय है वो ऐषड़ा में नियंत्रित हो जाते हैं। अभी क्या है, विषय हम प्रधान जीते हैं, नियंत्रण ही नहीं है। हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वो नियंत्रित होता ही नहीं है। आहार निद्रा भय प्रजनन जिसको हम कह रहे हैं, वो विषय कह रहे हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वो नियंत्रित होता नहीं है। नियंत्रित कैसे होगा? तो जब ऐषड़ा होगी तो नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए यहां छूट जाएगा ऐसा कभी बाबा ने किसी चीज में नहीं कहा, नहीं नहीं अब तो आहार निद्रा भय प्रजनन छूट गया मेरा। एक व्यक्ति मिले जो ऑनलाइन शिविर किए हुए थे दिल्ली में, कई सारा,
तो ऑनलाइन बहुत सारा शिविर किए थे, क्वेश्चन तो ऑनलाइन में करने का अवसर नहीं होता है, दूसरे के क्वेश्चन से कुछ रिलेट होता है तो हो जाता है, तो वो कहीं से उनको कन्वे हो गया और बोले एक ही शिविर में 5 बार देखा। तो बोले ना भैया अब मुझे ना इंद्रियों में कोई सुख नहीं है और मैंने ना 3 महीना से अपनी पत्नी के साथ यौन क्रिया भी नहीं किया। हमने कहा ऐसा बाबा तो नहीं बोले हैं। बोले नहीं, शिविर करके हमको लगा कि ये आहार निद्रा भय मैथुन ये कोई खराब चीज है। तो कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं, मतलब ऐसा हमसे कन्वे हो गया, हमने ले लिया कि ये विषय जो है इसको बाबा जी हीन भावना की तरफ, यानी जैसे शास्त्रों में अपने पुराने वांग्मय में इसको पाप कर्म में जोड़ा गया। बाबा इसको पाप कर्म नहीं जोड़ रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं इससे इसमें ही लगे रहने से उपलब्धि नहीं होगी। तो फिर बोलते हैं कि जब ऐसड़ा होगा तो ये नियंत्रित हो जाएंगे। यही चीज भैया बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी आपने बताया ना कि हमको ऐसा लगा कि ऐसा बताया जा रहा है कि आहार निंदा भय प्रजनन खराब है, तो ये जो आपके वो पीपीटी में भी कल था ना कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है वो सामने वाला सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है जी। ये चीज सिर्फ पकड़ में आती है ना, तब भी मतलब अपना देखने का दृष्टिकोण पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा अंदर बिल्कुल दिखता है। क्योंकि जब मतलब ये चीज ध्यान में नहीं जाती है तब मैं ऐसा ही मान के चलता हूं कि मेरा अनुमान सही है, मैं उस अनुमान को कभी क्रॉस वेरीफाई करने जाता ही नहीं हूं। हाँ, जब मैं ये मान के चलता हूं कि ये मेरा अनुमान है, क्या ये वही सोच रहा है, इसको क्रॉस वेरीफाई करने जाते हैं तो वहां पर काफी सारे कम्युनिकेशंस के गैप जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल इसकी समीक्षा यही है कि हाँ। हम दूसरे के विचार का मतलब समीक्षा ही आएगी कि मैं दूसरे के विचार का केवल और केवल अनुमान ही लगा सकता हूं, दूसरे के विचार को जान नहीं सकता, यही इसकी समीक्षा है। तो धीरे धीरे अनुमान लगाना बंद कर देंगे, पूछ लेंगे भैया आपके अंदर क्या चल रहा है आप बताओ ना। बस वही है, या तो अनुमान तो देखो भैया अनुमान तो होना ही है, हाँ। लेकिन वो अनुमान फिर क्रॉस वेरीफाई ही पूछ करके होता है फिर। जी जी। तो इसलिए जो चीजें, इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे कठिन काम है सुनना, सुनना, लिसनिंग सबसे कठिन काम है, सुनना ये बहुत कठिन काम है। सुनने का मतलब यह है कि जैसा कहा जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही सुनना। अभी क्या होता है, हम अपने कोई पूर्वाग्रह या पूर्वाभ्यास से चीजों को सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शिविर में मैं देखता हूं कुछ लोग होते हैं ना, उनके चेहरे बुझे ही रहते हैं पहले दिन से, और कोई ऐसा समय आता है जब बहुत तेज ताली बजाता है, हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, तो मैं समझ जाता हूं कि इनके अंदर क्या हुआ है, इनका वाला कुछ मैच हो गया है। राइट राइट। मतलब मैं समझ जाता हूं कि इनकी खुशी का कारण क्या है, पकड़ में नहीं आया है, मेरा वाला कुछ मैच हो गया। तो मैच मिसमैच का बहुत समय तक चलता रहता है। तो इसलिए जो चीज जैसा कही जा रही है वैसा ही सुनना, जैसा कहा नहीं जा रहा है उसको ले लेना। यही कहते हैं कि किसी पूर्वाभ्यास के कारण, जैसे एक व्यक्ति मिले तो मुझसे बोले भैया वो फला जगह में गया था ना, वैसा शिविर किया वैसा किया, और मुझे लग रहा है वो डिजाइन से लोग जल्दी समझ जाएंगे। हमने कहा भैया ठीक है, डिजाइन तो अपना अपना बनाएंगे, बाकी दर्शन तो यही है। तो बोले नहीं, मैंने उनको देखा ना जून के महीने में गर्मी में भी वो बिना पंखा के कमरे में बैठे हुए थे। हमने कहा ऐसा बाबा तो नहीं बोले हैं कि आपको जून में गर्मी हो और आप पंखा ही मत चलाइए। हाँ, हमको हो ही नहीं रही गर्मी तो अलग बात, हमने शरीर को कुछ ऐसा साध लिया है कि हमको गर्मी नहीं हो रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा है कि नहीं जी जून के प्रचंड गर्मी में आप बिना पंखा के कमरे में बैठिए तभी अनुभव संपन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो ऐसे ही कुछ जैसे एक राजस्थान में भाई हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन सेशन चल रहा था, मैंने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें बोले मैं उस समय दिल्ली में नया गया था, तो घर में जो जरूरत, चूंकि गोरखपुर में हम रहते थे तो
25-30 साल से रहते थे, तो हर सामान सुविधा वहां भर गया था। यहां हम लोगों ने तय किया था जरूरत के अनुसार सुविधाओं को ले आएंगे, लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ले आएंगे जब जरूरत होगी तब। नहीं जी आते ही सब भर लो। तो उस समय हम घर में अभी 1 साल हुआ था आए हुए, और घर भी बदल रहे थे, तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो फ्रिज भी नहीं रखे थे, क्योंकि दरियागंज से आते थे, साथ में मंडी पड़ती थी, तो रोज की सब्जी लेके आते थे, सुबह खत्म, शाम को फिर लाते थे। और दूध जो है वो सुबह शाम को लेके आते थे, सुबह तक खत्म हो गया, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो फ्रिज में रखना हो, क्योंकि मैं रोज आता जाता था। तो उन्होंने इसी बात का महिमा मंडन कर दिया कि मैं भैया के घर गया था और मैंने देखा ये शहर में रहते हुए भी फ्रिज नहीं रखे हैं। तो मैंने फिर बोला कि भैया ये कल को रख लूंगा तो आप बोलेंगे इसका मतलब मैं बिगड़ गया अब। जैसे आज कोई जाएगा तो आज मैं रख लिया, क्योंकि अब मैं दिल्ली में कम रहता हूं। तो परिवार पत्नी तो रोज बाजार नहीं कर सकती ना, तो अब जरूरत पड़ गई, तो जरूरत के अनुसार सुविधाओं का उपयोग करना, ऐसा ही बाबा बोले हैं ना। अब आप आज अगर वो व्यक्ति आज जाएंगे तो आज बोलेंगे नहीं अब तो ये नहीं अनुभव संपन्न हो सकते, क्योंकि फ्रिज रख लिए। तो सुविधा, तो इसलिए जैसा जो कहा जा रहा है उसको ही सुनना पड़ता है। इसीलिए सुनना का मतलब, कम्युनिकेशन की परिभाषा आप पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? मैंने कुछ आपको बोल दिया वही कम्युनिकेशन नहीं है, और आप सुन लिए, मैं कुछ बोल दिया और आप सुन लिए, वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैं कुछ बोला, आप उसको सुने और आप वैसा ही तीसरे को बता पाए, इसका मतलब कम्युनिकेशन हुआ है। क्योंकि तब पता चलेगा आप पूरा सुने हैं कि नहीं सुने हैं, जो कहा गया वही सुने हैं कि नहीं सुने हैं। नहीं तो मैंने कहा हाँ भैया मैं सुन लिया, हाँ भैया मैं आपने जो कहा मैंने सुन लिया। तो मैं बच्चों के बीच में इसकी प्रैक्टिस भी कराता हूं, सुनने की क्रिया की। अभी आनंद निकेतन में भी कराया था पिछली बार, कि एक लाइन बोल दिया कुछ और फिर बोला कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो बच्चे बोले हाँ सुन रहे हैं। तो मैं एक लाइन बोला, तो हमने कहा कि आप सुन लिए? बोले हाँ। हमके बताइए। अब वो अपना कुछ कल्पनाशीलता लगा के बता रहे। जैसे मैं बोल दिया कि सुविधा से सुख की निरंतरता नहीं होती। अब मैं बोला ऐसा ही आप जैसा बोला वैसा सुनिए। तो बोले कि आप बोले हैं कि जो सुख की निरंतरता है वो सुविधा में नहीं रहती। हमने कहा ऐसे बोले हैं, तो दूसरे बोले नहीं ऐसे नहीं बोले। फिर कैसे बोले? फिर वो कोई गैप कर दिए। फिर मैं बोला कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा सुनिए। तो 2-3 बार बोलने के बाद तब जैसा मैं बोल रहा था वैसा बोलने लग गए। तो एक्चुअली कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, बोल तो रहा हूं लेकिन कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, आप क्या चीज लेके जा रहे हैं। क्योंकि हमारी अपनी जर्नी है, हमारी यात्रा है। हम अब तक कोई अभ्यास पूर्वक जिए हैं, और जो भी अभ्यास किए हैं सही मान के किए हैं, गलत मान के थोड़ी किए हैं। गलत मान के तो जो अभ्यास रहा होगा छोड़ ही दिए होंगे आप। तो इसलिए वो अभ्यास जो बना हुआ है वो अभ्यास से हमारा कुछ मैच हो जाता है, या हम जो कहा जा रहा है उसी चश्मे से देख लेते हैं। कहा कुछ जा रहा है लेकिन मेरा जो चश्मा है उसका जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से हम देख लेते हैं। हमको लगता है हाँ आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। तो पता है आप अपने चश्मे से समझे हैं, जैसा है वैसा नहीं समझे हैं। तो इसलिए ये जो अनुमान लगाना है, ये अनुमान अध्ययन क्रम में अनुमान बनता जाता है लेकिन जागृति का बनता है। लेकिन उसी अनुमान में सटीकता आ जाए, इसीलिए तो बार बार अध्ययन की बात हो रही है। ठीक है। फिर भैया एक फिर और 2-3 क्वेश्चन हैं। ये हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जो संबंध करने वाले हैं और जीवन क्रिया करने वाले उसमें अगर आ जाएंगे तो उसी वक्त ले लेंगे। ठीक। एक तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि 4.5 क्रिया मैं अपने में देख पाता हूँ, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 क्रिया निरंतर चलती है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि जैसे मुझ में 10 क्रिया अभी चल रही है, क्योंकि मैं तो अभी 4.5 क्रिया ही देख पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था, और उसको हम लोग मतलब आप अभी भी ले सकते हैं और बाद में वो क्रिया के वक्त भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि विकास क्रम विकास अस्तित्व सहज है। मतलब जैसे समझो कि कोई मानव ही कर्ता पद में है, बाकी सब नियम से चल रहा है। तो विकास क्रम विकास अगर नियम से चल रहा है तो जागृति क्रम जागृति वो नियम से क्यों नहीं चल रहा है? बिल्कुल। हमको क्यों कह दिया बैठ के कुर्सी लगाओ दिन भर पढ़ो? हाँ,
ये दूसरा क्वेश्चन है। भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। हाँ बराबर। फिर हाँ मतलब ये एक एक दो क्वेश्चन हो गया। इन फिर दोनों को ले ले फिर। हाँ ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। ठीक है। और अगर जीवन क्रिया के वक्त लेना तब भी ले सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। हाँ ठीक है। तो जीवन क्रिया चल रही है, जैसे यहाँ बगल के हॉल में भी काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान यहाँ पर है। इसका मतलब है नहीं वो बंद हो गया है, काम चल ही रहा है, लेकिन दरवाजा खोलेंगे तब वो काम दिखता है। ठीक वैसा ही है, होने के रूप में चल रही है, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है वो शरीर संवेदना से, चूंकि मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूं, इसलिए शरीर संवेदना से जुड़ा हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ संबंध, शरीर से जुड़ी हुई संवेदनाएं वही देख ही रहा हूं मैं। हो रहा है लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं, दरवाजा बंद है थोड़ा, वही जिसको बोल रहे हैं साक्षात्कार, मतलब अभी ऊपरी मंजिल की तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, तो अब केवल कहा क्या जा, मतलब अध्ययन पूर्वक क्या होता है, अध्ययन पूर्वक मतलब दरवाजा खुला है, इधर का भी देखेंगे उधर का भी देखेंगे, इतना सा हो जाता है। इसीलिए आप पढ़े होंगे तो कहीं कहीं आता है, कहीं लिखा हुआ है कि बुद्धि चुप रहती है। आप में से पढ़े हैं कोई कि भ्रमित अवस्था में बुद्धि चुप रहती है? तो बुद्धि चुप रहने का मतलब क्या है कि बुद्धि के जब तक, जैसे बुद्धि को भ्रम स्वीकार नहीं होता, उसका विषय ही नहीं है, मतलब उस पर उसका कोई ध्यान जाएगा ही नहीं, आप कितना भी दिला दें। जैसे आप यहां पर बैठ करके कोई पिकनिक वाला, पिकनिक जैसा कुछ करें, खाना पीना और उसको कुछ म्यूजिक और कुछ गाना ये सब काम करते रहे, ठीक है, या हम लोग सब ऐसा कर रहे हैं, तभी एक व्यक्ति आता, मान लीजिए सोम भाई या आदरणीय नागराज जी ही आ जाते हैं मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं बना है, मतलब इन सब चीजों को देख तो पाता है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आया और कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि बैठने को कहा गया तो भी बैठ गया है, बैठा हुआ है, ठीक है। उसी में से थोड़ा सा म्यूजिक कम होता है, तभी कोई व्यक्ति बोलता है, देखो जी मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर 10 क्रिया संपन्न है। अब जो व्यक्ति आए हैं इनका कान खड़ा हो जाएगा, अच्छा हाँ जी क्या बात है, विषय तो बुद्धि चुप रहती है क्योंकि उसका कंटेंट जा ही नहीं रहा ना, बुद्धि चुप है, साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो चूंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, स्वयं को शरीर मानकर जीने के कारण शरीर से जुड़ा हुई संवेदनाएं, शरीर से जुड़े हुए संबंध, इस पे ही सारा का सारा ध्यान है, इसलिए क्रिया हो रही है लेकिन ध्यान नहीं है। भैया आप ये पर्दा गिरा दीजिए, फिर आपको ये थोड़ी पता है कि बाहर पेड़ पौधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे हैं ही नहीं, पेड़ पौधे हैं, बस पर्दा उठाएंगे दिख जाएगा। इतनी सी बात है, पर्दे गिरे हुए हैं, दरवाजा बंद है, ठीक है, मतलब उधर देख नहीं रहे, इतना सी बात है, होने के रूप में क्रिया है। जैसे आत्मा में ही वो पात्रता है कि वो व्यापक में अनुभव संपन्न हो सकती है, ये पात्रता आत्मा में ही है, वही हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये एम्बुलेंस रखा है, अब एम्बुलेंस, किसी की तबीयत खराब हुआ तो हम में से सारे लोग थोड़ी एम्बुलेंस चला पाएंगे, गाड़ी चला सकते हैं लेकिन एम्बुलेंस के अंदर और भी तो चीजें होती हैं, तो कौन कर पाएगा, जो उसकी पात्रता के साथ होगा। तो वैसे ही आत्मा ही ऐसी, जीवन क्रिया में आत्मा ही ऐसा बल है, ये सारे बल हैं, आत्मा बुद्धि चित्त, ये भी जीवन क्रिया में और आएगा खुलेगा, ये जो बल है इनमें आत्मा ही एक है जो कि अनुभव संपन्न हो सकती है। तो जब तक आत्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा तब तक अनुभव संपन्नता पता ही नहीं चलेगी ना, हो जाए तो भी नहीं पता चलेगी। इसलिए उधर की तरफ ध्यान देने से वो पता चलता है। दूसरा जो प्रश्न है कि अगर अस्तित्व पूरा व्यवस्था है, नियति क्रम है,
तो जैसे बाकी सारी इकाइयां व्यवस्थित हैं, वैसे ही मानव क्यों व्यवस्थित नहीं है? मानव होने के रूप में तो हो गया, लेकिन भ्रमित क्यों है? अगर नियति क्रम था तो मानव भी अपने आप ही जागृत हो जाता। तो इसका उत्तर यह है कि मानव इस धरती पर आने वाली सबसे अंतिम इकाई है। अभी जितनी इकाइयां उनमें सबसे बाद में, अंतिम नहीं कह सकते हैं, बाद में आने वाली, सबसे बाद में आने वाली इकाई है। तो बाकी जो इकाइयां हैं उनके व्यवस्थित होने में समय लगा है। पेड़ पौधे जीव बीज से होने लग जाएं, बीज से उनका उत्पन्न होने लग जाए, इसमें आप कर्म दर्शन पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल है कि कोशिका, एक कोशिकीय, फिर मतलब मोनोसेलुलर, बाईसेलुलर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनते हुए छोटी छोटी वनस्पतियां बनना बिगड़ना कब तक के शोध चलता रहता है? जब तक कि वो बीज गुणन नहीं आ जाता, बीज से वो पैदा नहीं होने लग जाते। वो बीज एक तो ऐसा बीज होता है कि वो बीज होता है, दूसरा किसी किसी के जड़ में ही बीज होता है, किसी के पत्तियों में ही बीज होता है। तो मतलब बीज का मतलब यह है कि जिससे वो मल्टीप्लाई हो सके, तब तक उसमें शोध हुआ है, तब यह परंपरा हुई है। ऐसे ही देखेंगे तो जीवनी क्रम में स्वेदज से तो स्वेदज हुए हैं, स्वेदज के बाद अंडज हुए हैं, अंडज के बाद पिंडज हुए हैं, फिर रीढ़ वाले जानवर हुए हैं। ये पूरा शोध चलते हुए फिर उनकी वंश कैसे, तो भी उनके वंश जो है, मतलब जानवर मिल करके वंश बढ़ा देंगे, ये सब शोध पूर्वक होते रहते हुए व्यवस्थित हुए हैं। आदमी सबसे बाद में आया है तो ये अभी व्यवस्थित हो रहा है। शरीर के मामले में अभी 10-20 लाख साल में व्यवस्थित हो गया। शरीर के मामले में भाई अभी तो हमको 10-20 लाख साल हुआ, जुम्मा जुम्मा, तभी तो हम खाना पहनना इतना कर लिए, शरीर के मामले में हो गए। अब हमारा ध्यान भी जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख साल पहले बैठ के बात होती कि आप लोग आइए, काम वाम छोड़ के बैठिए और अध्ययन करेंगे, तो आप बोलते आप यहां से जाते हो कि नहीं जाते हो? हमको भूख लगी है, खाने का जुगाड़ नहीं है, पहले पेट भरने दो। तो सुविधाओं के मामले में हम जितना जितना स्थिर होंगे उतना उतना हम अध्ययन में लग पाएंगे। तो अध्ययन कार्यक्रम तो है, लेकिन जब तक सुविधा में जूझ रहे हैं तब तक वो अभी तक जूझा, मतलब मानव जाति जब जूझ रहे हैं तो एक एक को नहीं कह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे मनुष्य जूझ ही रहे हैं। लेकिन संपूर्ण मानव जाति को लेकर चलते हैं तो संपूर्ण मानव जाति होने के रूप में, उपलब्धता के रूप में तो सुविधा के मामले में कंफर्टेबल हो गई है। उपलब्धता के रूप में किसी के पास कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है। जैसे 50 साल, 80 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपके पास कितना, जैसे बाबा जी बोलते थे मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन मैं फ्लाइट खरीद नहीं सकता था। तो आप 30 साल, 40 साल, 35 साल पहले आपके पास पैसा ज्यादा भी हो तो भी आप एसी नहीं खरीद सकते थे, था ही नहीं। 25-26 साल पहले, 27 साल पहले आपके पास कितना भी पैसा हो, आप मोबाइल खरीद ही नहीं सकते थे, था ही नहीं। तो उपलब्धता के रूप में साधन धरती पे हो गए हैं। तो हम इस मामले में थोड़ा सा, जैसे अभी क्या है, आदर्शवाद को देखेंगे तो आदर्शवाद ने क्या कहा? आदर्शवाद ने कहा कि आपके अंदर जो इच्छा होती है ना, इच्छा, यही सारी समस्या की जड़ है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले इच्छा मुक्त हो जाओ। इच्छा मुक्त हो जाएंगे, समस्या खत्म, फिर आप आराम से जी सकते हैं। तो इसके लिए डिजाइन आया इच्छा मुक्त होने का। तो उसी में तप साधना सारी आई, इस विधि से इच्छा मुक्त होना है। अब इच्छा जो हमारे अंदर नेचुरल है उससे मुक्त होने का ऐसा सोचा गया, ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो जनरलाइज नहीं हो पाया इच्छा मुक्त होने वाला कार्यक्रम। कुछ लोगों का हुआ होगा लेकिन वो समाज में शिक्षा परंपरा में नहीं आ पाया, क्योंकि जो चीज शिक्षा में होती है वही प्रचलन में आती है। आज जो कुछ भी प्रचलन में है वो शिक्षा में थे इसलिए है, जो चीज प्रचलन में नहीं है वो इसलिए चली गई क्योंकि शिक्षा में नहीं आया। इसलिए हम लोग बार बार इसको क्यों सोचते हैं कि शिक्षा में आए?
अभी सोम भाई से सुबह बात हो रहा था तो भी शिक्षा में कैसे आएगा इसके डिजाइन की बात कर रहे थे। तो शिक्षा में आता है तो ही प्रचलन में आता है। तो जो इच्छा मुक्ति कार्यक्रम था वो प्रैक्टिसेबल आम जनता के लिए नहीं हो पाया। तो उसी समय कुछ लोग और नए निकल करके आए, बोले जी ऐसा है ना, ये जो आपकी इच्छाएं हो रही हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा पूरी नहीं हो रही ये प्रॉब्लम है। बोले अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले इच्छा पूरी कर लीजिए बस, एकदम मस्त हो जाएंगे। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इच्छा पूरी करने के लिए आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, करेंगे सब हम लोग। इसी को बोल रहे हैं भौतिकवाद आया, बाजारवाद आया, कंज्यूमरिज्म आया, उपभोक्तावाद आया। आप उपभोग पे ध्यान दे रखिए, उत्पादन पे ध्यान मत रखिए। ये आ गया कि इच्छा पूरी कर लीजिए हो जाएगा, इच्छा पूरी कर लीजिए हो जाएगा, इच्छा पूरी कर लीजिए हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि हमको साधन इकट्ठा हो गया, हमारा जीने का डिजाइन कंफर्टेबल हो गया। जैसे अब हम गर्मी से परेशान नहीं हैं, अब हम ठंडी से परेशान नहीं हैं, अब हमको अगर अमेरिका जाना है तो हम बहुत टेंशन में नहीं है, हमारे पास बस पैसा है, टिकट लेके चल देना है। अब हमको चक्की घर में नहीं पीसनी है, चक्की मशीन आ गई है। अब हमको पानी बैठ के छानना नहीं है, हमने मशीन लगा दिया, पानी छन जाएगा। खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना, काटना, इकट्ठा करना, सुखा के रखना, गीला ना हो, यह बहुत बड़ा काम था। अभी उसमें भी हम कंफर्टेबल हो गए कि बटन दबाइए आग जल जाएगी, केवल बटन दबाना है आग जल जाएगी। उसके और आगे हम पहुंच गए, बटन भी नहीं दबाना है खाना आ जाएगा। जैसे रामायण महाभारत सीरियल हम देखते थे कि मंत्र पढ़े और रथ आ गया, मंत्र पढ़े और रथ आ गया। आज आप मंत्र पढ़िए रथ आ जाता है। ओला और उबर कैब सर्विस क्या है, आप मंत्र पढ़ते हैं और रथ आ जाती है। मंत्र पढ़िए, पहले था मंत्र पढ़िए खाना आ जाता था, आज भी आप मंत्र पढ़िए खाना आ जाएगा। मंत्र पढ़िए और मकान आ जाता था, आज भी आप मंत्र पढ़िए 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स आपको दुनिया भर के मकान दिखा देगा, आप ले लीजिए। तो सुविधाओं में हम इतने ज्यादा अब कंफर्टेबल हो गए, लेकिन जब सुविधा में कंफर्टेबल हुए तो हमारे पास टाइम बच गया, टाइम बचने लग गया। तो अब टाइम बचने लग गया तो अब क्या करें? तो टाइम बचने लगा तो अब क्या करें? तो अब उसी बाजारवाद ने कहा कि आपका टाइम बच रहा है। बोले हाँ जी, इतनी सुविधा आ गई कि बच रहा है। बोले कोई बात नहीं, अब हम जुगाड़ करते हैं। तो फिर एम्यूजमेंट पार्क और ये सारा मॉल कल्चर और ये सारा टूरिज्म को प्रचारित करना और ये सारा, ठीक है, रेव पार्टी और क्या क्या नया नया सब नए नए करके आए कि भाई क्यों, आपके पास टाइम बच रहा है, क्या करना है। तो ये समझ में आया। मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है? छोटी सी केवल अंतर की बात कर रहा है। बोला सुविधा आपके पास हो जाए, हो गई, हाँ हो गई, नहीं हो गई तो भी कर लीजिए, सुविधा सब कर लीजिए जिससे कि आपका टाइम बचे। अब बचे टाइम में क्या करना है? तो बचे टाइम में अध्ययन करना, इतना सा केवल अंतर किया। क्योंकि गठन पूर्णता ये नेचुरल है, क्रिया पूर्णता के लिए मानवीय पुरुषार्थ लगाना होगा। तो अस्तित्व में जो बाकी चीजें हैं उनके भी व्यवस्थित होने में टाइम लगा है, तब हम देख पा रहे हैं व्यवस्थित है, एक झटके में नहीं हो गई है। इसीलिए तो नियति क्रम कह रहे हैं, नहीं तो एक झटके में हो जाता। तो मानव चूंकि इस सृष्टि में, इस धरती पर देखें तो सबसे अंत में आया है, बाद में आया है, वो अभी व्यवस्थित हो रहा है। पहले तो भोजन समस्या थी, उसके लिए भोजन मिले, भोजन करे, खाए, भूख उसकी समस्या थी। अब उसकी समस्याएं बदल गई, अब जो खा लिया वो निकलता नहीं है, वो उसकी समस्या हो गई। बहुत सारा ऊर्जा उसमें लगा रहा है, दवाई तुरंत लाओ, ये लाओ, दवाई करो, दौड़ो, पानी पी के दौड़ो। कुछ लोग बोलते नहीं तंबाकू खाओ तब आएगा, सिगरेट पियो तब आएगा, 3-4 बार बेड टी पी लो तब आएगा। अब हमारी समस्या दूसरी हो गई। तो जब हम मान रहे हैं कि केवल खाना पीना ही कार्यक्रम है, तो उसके बाद में इस तरह की समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए जब हम बच्चे को बचपन से शिक्षा में सही बात को बता पाएंगे
सही बात को बता पाएंगे, सही बात से कनेक्ट कर पाएंगे, तो मानव इस धरती, इसीलिए तो कह रहे प्रयोजन को पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए तो अस्तित्व में व्यवस्था क्या है? तो अस्तित्व में व्यवस्था यही है कि बाकी सब इकाइयां व्यवस्थित हो चुकी हैं, मानव को व्यवस्थित होना है, यह अस्तित्व की व्यवस्था है। तो मानव होने के रूप में व्यवस्थित है, जितनी उसको सुविधा चाहिए वो सुविधा उसको अस्तित्व में मिल जाएगी, ऐसा अस्तित्व में जुगाड़ है, कम नहीं पड़ेगा। सुविधा प्राप्त करते हुए, सुविधाजनक जीते हुए मानव समझ करके ही व्यवस्थित हो पाएगा। यह अस्तित्व का डिजाइन है, यह अस्तित्व का डिजाइन है। इतनी सी बात है। परम भाई नमस्कार। कुछ पानी वानी छींटे की जरूरत है? एक्चुअली जो दीवाल होता है ना, आप दीवाल से हैं किससे टिके हुए हैं? तकिए से। तो दीवाल जब बनती है तो दीवालों में ना स्लीपिंग पाउडर नीचे लगाया जाता है, तो अगर कोई उससे चिपका तो उसका असर आ जाता है। अच्छा, तो यहीं आके पूरा करेंगे वो। जी। तो यानी भैया मतलब विकास क्रम विकास अस्तित्व सहज है, तो जागृति क्रम जागृति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी अस्तित्व सहज ही है। मतलब अगर हम लोग कुछ सालों बाद अगर देखेंगे, ठीक है, कितने ही साल लग जाए, तो इसमें ये जागृत मानव परंपरा होनी ही है, ऐसा हो गया इसका मतलब। कितना तो काम धरती करना है भी- आपको पता है? कितना काम करना है? तो सोशल इवोल्यूशन थ्योरी है, जो सोशियो, आप में से कोई सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, तो एक सोशल इवोल्यूशन थ्योरी है कि समाज बदलता समाज बदलता कैसे है। तो उसकी थ्योरी है कि कुल आबादी का 3% अगर किसी चीज को अडॉप्ट कर लेता है तो पूरी आबादी अडॉप्ट कर लेती है। तो बहुत छोटा काम है। जैसे विसनगर की आबादी कितनी? 1 लाख। 1 लाख का 3% 3000। 3000। 3000 लोग अगर हो गए, सुन लिए नहीं, सुन लिए केवल, तो 3000 लोग अगर हो गए तो पूरा प्रभाव जाता है। मतलब 3% ही है पूरा। ये लिखा हुआ है। और ये जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी वैचारिक संगठन है, जैसे मार्क्सिज्म, आरएसएस, ये सारे लोग इस थ्योरी को लेकर चलते हैं। आरएसएस में तो बोला जाता है ग्रामीण आबादी 1%, शहरी आबादी 3%, और थोड़ा इसमें भी डिफरेंस किए है। तो 3% ही आदमी में अगर बदलाव आ गया पूरी दुनिया में, तो जागृत मानव परंपरा आ जाएगी। यानी 3% को ही जागृत होना है शुरू में, ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि फिर क्वांटम जंप होता है उसके बाद। जी। तो ये संभावना भैया कि भाई धरती पूरी बर्बाद हो जाएगी, मानव ही उसको बर्बाद कर देगा, तो उसको कैसे देखेंगे? कोई बात नहीं, एक धरती बर्बाद हो जाएगी तो कोई बात नहीं है ना, जीवन तो नहीं खत्म होगा ना, जीवन अमर है। जैसे जीवन अमर है, देखना देखना। इसका तार कुछ ज्यादा ही लंबा है, इसको इधर लगा लें तो छोटा हो जाएगा। तो जीवन जो है वो अमर है, ठीक है। तो जीवन अमर है तो जीवन तो नहीं खत्म होगा, ठीक है, जीवन नहीं खत्म होगा, धरती खत्म हो जाएगी। जीवन में जो ऊपरी मंजिल में करेक्शन रहता है वो बना रहता है, निचली मंजिल में 4.5 क्रिया में कुछ भी बनने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो संस्कार में परिमार्जन है वो बना रहता है। तो धरती खत्म हो जाएगी इसके डर में हम कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि धरती तो पता नहीं कितनी बार खत्म होकर फिर बनी है। अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इस समय भी कोई अस्तित्व में धरती बन रही हो, क्योंकि अस्तित्व में कितनी इकाइयां हैं? अनंत। उसी अनंत में से एक ये धरती है। तो ये धरती खत्म हो जाएगी, अधिकतम मानव नहीं सुधरा तो धरती खत्म हो जाएगी, इतना ही होगा।
तो जीवन क्या करेगा? जीवन फिर से धरती बनने का। तो जीवन इंतजार नहीं करता है, क्योंकि जीवन में टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। जिसका जन्म मृत्यु नहीं है उसमें टाइम का कोई दबाव होता ही नहीं है। चूंकि मैं शरीर को ही जीवन मान के जीता हूं और शरीर की आयु है, इसलिए मेरे पे टाइम का दबाव है। यही जीवन जब शरीर को छोड़ देता है तो भी उस पर टाइम का दबाव नहीं होता, क्योंकि जीवन का समय अब बोलेंगे नहीं कितने साल में धरती बनेगी। अब ये कितने साल, ये हम शरीर मूलक जीते हैं तभी कितने साल है हमारा प्रश्न बनता है। अस्तित्व में थोड़ी साल और वर्ष और हफ्ता और दिन होता है, दिन रात होता है। अस्तित्व में तो क्रिया होती है या क्रिया नहीं होती है, इतना ही। जब हम अनुभव संपन्न हो गए तो अब अभ्यास पूर्वक चीजें नहीं हो रही। अब मेरे में सब चीजें ऑटो मोड में आ गई हैं। तो अनुभव नहीं है तब तक एफर्ट है। एफर्टलेस हो जाना उसी की तो अनुभव संपन्नता बोलते हैं। तब हम योग्य हैं ही, तब हम योग्य हैं ही। मानव के साथ, प्रकृति के साथ धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, सत्य पूर्वक जीने की योग्यता मेरे में है ही। तब मैं उसको प्रमाण में लाता हूं, आचरण में लाता हूं। दूसरे लोग उसको देख पाते हैं, पहचान पाते हैं। मैं भी पहचान पाता हूं कि मेरी योग्यता है। तो अभी अभ्यास क्रम में ये तीनों ऐसे चलेगा। उसको, हाँ, दया, कृपा, करुणा में पात्रता और वस्तु से जुड़ा हुआ है। दया और कृपा करुणा को जब करते हैं तो उसमें दो चीजें होते हैं, पात्रता होना और वस्तु उपलब्ध होना। तो दया को कह रहे हैं कि पात्रता है, यानी आपका समझने का मन है, लेकिन वस्तु ही उपलब्ध नहीं है। वस्तु का मतलब वास्तविकता, वास्तविकता, ज्ञान। ज्ञान भी वस्तु है, वो उपलब्धि नहीं है। जैसे आपका मन है कि आप गांधी जी की जीवनी पढ़ें, बहुत मन हो रहा आपका, लेकिन आपके पास उनकी जीवनी का कोई स्रोत, कोई किताब, कोई ऐसा नेट पे कुछ मिल नहीं रहा है, या आपका नेट चल नहीं रहा है। तो आपकी पात्रता तो है, लेकिन अभी वो वस्तु उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मैं आया और बोला कि आपको गांधी जी की जीवनी पढ़नी है? बोले हाँ लीजिए। तो ये दया हो गया। मतलब मटेरियल वर्ल्ड में देखेंगे तो। ज्ञान में देखेंगे तो जैसे आप जागृत होना चाहते ही हैं, आप समझदार होना चाहते ही हैं, आपकी पात्रता है, मतलब पात्रता आपकी हो रही है, अंदर से आ रहा है, नहीं समझदार होना चाहते हैं, लेकिन कोई बात ही करने के लिए समझ वाली वस्तु लेके कोई उपलब्धि नहीं हो रहा है, या कहीं उपलब्धि नहीं है, कोई नहीं हो रहा है या कहीं उपलब्ध नहीं है। तो किसी ने उपलब्ध करा दिया तो ये दया है। जैसे अगर भौतिक जगत से देखें तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता है बढ़िया से, सब कुछ मैं कंप्यूटर में डीटीपी भी कर लेता हूं, सर्फिंग भी कर लेता हूं, सब कुछ मुझे आता है, लेकिन मेरे पास कोई अभाव है और मेरे पास अभ्यास के लिए कंप्यूटर नहीं है। तो कोई आया बोलता अच्छा आप कंप्यूटर सीख लिए, आता सब? बोले हाँ। बोले कि तो चलाओ? बोले है नहीं मेरे पास। तो दे दिया, लो। तो भौतिक वर्ल्ड में देखेंगे तो ये दया है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कंप्यूटर है, एक के बजाय 5-10 है, लेकिन उसको आता ही नहीं है कुछ उसमें। तो पात्रता विकसित कर देना, इसको बोलते हैं कृपा। मतलब अगर इसको चैतन्य से जोड़ेंगे, ज्ञान से जोड़ेंगे, समझ से जोड़ेंगे, तो ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान या अध्ययन की कोई प्रेरणा ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है, मेरा कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन वस्तु समीचीन है। हमारे आसपास जो लोग हैं वो ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनके पास है, लेकिन मेरा कोई भी उसमें मन नहीं है। तो मेरा मन हो जाए इसके लिए काम करना, इसको बोलते हैं कृपा। कृपा जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर मेरे पास 10 क्विंटल दूध है, तो आपके पास, मेरे पास 10 क्विंटल दूध होने से आपको 10 क्विंटल दूध नहीं मिल जाएगा। आपके पास बर्तन कितना बड़ा है उसके आधार पर दूध मिलेगा। किसी के पास चम्मच है तो उसको 20-25 ml मिलेगा,
किसी के पास गिलास है तो उसको 200-300 ml मिलेगा, किसी के पास जग है, मग है, 1 लीटर मिल जाएगा। कोई पूरा कैन लेके बैठा हुआ 20 लीटर का तो उसको 20 लीटर मिल जाएगा। कोई कुछ भी लेके नहीं बैठा है तो मेरे पास दूध होने से थोड़ी मिल जाएगा। आपके पास बर्तन ही नहीं है कुछ, मेरे पास 10 क्विंटल दूध है। तो दूध उपलब्धता के रूप में है लेकिन आपकी पात्रता ही नहीं है। तो ज्ञान उपलब्धता के रूप में है लेकिन मेरा ही कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ही कोई ध्यान नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है। ये विकसित कर देना, इसको कृपा बोला है। इसलिए ये थोड़ा बड़ा मूल्य है, इसीलिए इसको देव मानव का मूल्य बोला है, देव मानव का स्वभाव बोला है कृपा। धीरता, वीरता, उदारता, दया ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन धीरता, वीरता, उदारता, दया के साथ कृपा ये देव मानव का स्वभाव है। और कहीं ऐसा है कि न वस्तु है और न पात्रता है, यानी ज्ञान भी वहां उपलब्ध नहीं है और लोगों की पात्रता भी नहीं है। ये दोनों ही कर देना, इसको बोला है दिव्य मानव का स्वभाव। इसी को करुणा बोला है। ठीक है, जैसे बाबा जी बोलते हैं कि वस्तु उपलब्ध नहीं थी, पात्रता मेरी थी। ठीक है, तो मैंने अपनी पात्रता से चीजें प्राप्त किया, तो उनको कह सकते हैं। अब वो मेरे पे क्या किए, तो हमारे पे करुणा किए। अभी कुछ लोगों पे दया किए, कुछ लोगों पे कृपा किए। तो कुछ पे दया किए, कुछ पे कृपा किए। तो दया कृपा किसी पे दोनों ही किए या नहीं कर पाए। जैसे अपने परिवार में नहीं कर पाए, हो परिवार में अध्ययन में लगने वाले लोग नहीं हुए, अब लग रहे हैं, अब मन हो रहा है। अब मतलब 2012 में सम्मेलन में बोले कि मतलब बाबा जी, मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे पिताजी इतना बड़ा काम किए हैं, दुनिया के लिए इतना बड़ा दर्शन दिए हैं, जबकि मैं बचपन से उनके साथ पला, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था इतनी बड़ी चीज है, पात्रता ही नहीं थी। तो वो जो भैया आप कह रहे हैं ना, ये वाला मामला ये इस तरह से। इसमें भैया जैसे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें एक चीज ये आया था कि जैसे वीरता क्या कहते हैं, तो अन्य को न्याय दिलाने की क्रिया में स्वशक्तियों का नियोजन। तो जैसे कि मैं दूसरों को न्याय दिलाने के क्रम में प्रयत्नशील हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसी रेफरेंस में जब कृपा की बात कर रहे हैं तो कृपा में क्या है? हाँ, न्याय दिलाने का मतलब ये हुआ कि मतलब धीरता जिसको बोलते हैं उसमें न्याय में निष्ठा। धीरता न्याय में निष्ठा, परफेक्ट। न्याय में निष्ठा का मतलब कि मैं न्याय पूर्वक जी सकता हूं। बस ये है, मुझे न्याय समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे में ये स्वीकृति है कि मैं न्याय पूर्वक जी सकता हूं, ये धीरता है। ठीक है, ये अपने अंदर का एक स्वभाव है। वीरता बोले कि जैसे मैं न्यायपूर्वक जी सकता हूं वैसे दूसरा भी न्यायपूर्वक जी सकता है, इसमें मैं मददगार हो सकता हूं, इसकी स्वीकृति वीरता है। इसके लिए अपने तन मन धन को लगा देना यह उदारता है। तो आप कह रहे हैं कि वीरता में जैसे वीरता है कि दूसरों को दूसरे भी न्यायपूर्वक जी सकते हैं, इसको बोल रहे हैं कि वीरता, दूसरे न्यायपूर्वक जी सकते हैं, इसकी स्वीकृति। तो आपका कहना है कि कृपा में भी तो यही कर रहे हैं। ठीक है, कि पात्रता बढ़ा रहे हैं। तो न्याय में दोनों ही आता है, दया और कृपा। मतलब न्याय जब कह रहे हैं तो उसमें पात्रता है भी नहीं भी है। न्याय दूसरा भी न्यायपूर्वक जी सकता है। ठीक है, अब पात्रता है कि नहीं है या वस्तु है कि नहीं है, दोनों देखना पड़ता है। तो पात्रता विकसित कर देना यह कृपा है, वस्तु उपलब्ध करा देना यह दया है। तो हाँ, धीरता, वीरता, उदारता जो देखेंगे तो ये अपने अंदर ही स्वीकृति हो रहा है, अपने लिए हो रहा है। दूसरा न्यायपूर्वक जी सकता है, इसकी स्वीकृति मेरे में है। मैं न्यायपूर्वक जी सकता हूं, इसकी स्वीकृति मेरे में है। मैं न्यायपूर्वक जी सकता हूं, इसके लिए मैं अपनी शक्तियों को लगाता हूं। दूसरा भी न्यायपूर्वक जी सकता है, उसके लिए मैं अपने तन मन धन को लगाता हूं। यह उदारता है। लेकिन मैं दूसरा न्यायपूर्वक जी सके इसके लिए मेरे पास वस्तु है, मैं प्रदान करता हूं, प्रदान करने की स्वीकृति हो गई है। मेरे पास अध्ययन की वस्तु है, ज्ञान है, मैं प्रदान करता हूं, यह जो स्वीकृति है, यह दया है।
दूसरे की पात्रता ही नहीं है, न्यायपूर्वक जीना तो चाहता है, ये मेरे में स्वीकृति है, वीरता है, लेकिन उसकी पात्रता नहीं है। उसके लिए मैं काम करता हूं, वो तो करने वाले में आ गया, लेकिन मैं काम करूंगा, कर सकता हूं, यह स्वीकृति, इसको कृपा बोले। न्यायपूर्वक कोई जी सकता है, दूसरा भी जी सकता है, इसके लिए अपनी शक्तियां लगाऊंगा, इसकी स्वीकृति, ये वीरता है। लेकिन उसमें देखें तो नहीं, उसकी तो पात्रता ही नहीं है। जिसके लिए मेरी स्वीकृति है कि मैं इसके लिए तन मन धन लगाऊं, मेरी अपनी शक्तियों को लगाऊं, ऐसा मैं स्वीकार लिया। जैसे मैंने स्वीकार लिया कि इनके लिए मैं अपना तन मन धन लगाऊंगा, जिससे कि ये भी न्यायपूर्वक जीने लग जाए। लेकिन जब बात किया तो पता चला इनकी पात्रता ही नहीं है। तो अब पात्रता विकास प्राथमिकता में आ गई, इसको बोल रहे हैं कृपा। या किसी से बात किया तो पता चला कि नहीं, ये न्यायपूर्वक तो जी सकते हैं, इसके लिए मैं अपनी शक्तियों को लगाऊंगा। लेकिन बातचीत में पता चला कि नहीं, इनका भी मन तो है, लेकिन इनको वस्तु नहीं मिल रहा है। तो वस्तु देने की स्वीकृति, इसको बोल रहे हैं दया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अंतर देखिए। सारे मूल्य जब आप देखेंगे तो मूल्यों का जो क्रम है, तो इसको देखेंगे तो सारे मूल्य केवल अलग अलग समय में, मतलब अलग अलग परस्परता में, अलग अलग स्थितियों में उनका जो पहचानना है वो अलग अलग है। होने के रूप में सब एक ही है। इसीलिए हमको मूल्य में कभी कभी अंतर, और अध्ययन में और गहरे जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति लगेगी ये सब मूल्य तो एक ही है। ठीक है। तो जैसे मैं भौतिक जगत से एक उदाहरण देता हूं, उसको सटीक बहुत नहीं बैठता, लेकिन ध्यान हमारा चला जाता है। जैसे आप मिठाई खाते हैं, अच्छा कमलेश भाई, जब आप मिठाई खाते हैं तो जैसे आप, कोई जलेबी खाता है, कोई वो क्या यहाँ का है जिसको मिठाई कल खाए थे परसों, पीले कलर का मोहन थाल, तो कोई मोहन थाल खाता है कोई रसगुल्ला खाता है, कोई पेड़ा खाता है, कोई कलाकंद खाता है। ठीक, ये सब की चीजें क्या है? मिठाई है। क्या है? सब चीजें मिठाई है। मिठाई क्यों बोलते हैं इसको? मीठा लगता है। इन सब में मीठा होने का कारण क्या है? किस चीज के कारण मीठा लगता है? शक्कर के कारण। ठीक, तो मीठा तो शक्कर के कारण ही लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग अलग मिठाई बोलते हैं। ये मोहन थाल है, ये रसगुल्ला है, ये बर्फी है, ये है। कैसे बोलते हैं? क्योंकि जो शक्कर अन्य पदार्थों के साथ मिला उससे एक अलग तरह का स्वाद आया है। लेकिन मीठापन शक्कर के कारण ही है। अगर शक्कर हटा दीजिए तो आपके पास सामने मोहन थाल रखे, रसगुल्ला रखे, पेड़ा रखे, बर्फी रखे, आप खा के बोलेंगे हैं ये मिठाई है। तो मिठास शक्कर के कारण ही है। इसी तरह से मूल्य जितने भी हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, दया, कृपा, करुणा, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये सारा इसमें मिठास संपृक्तता के कारण ही है। बस अलग अलग परस्परता में, अलग अलग स्वीकृतियों के रूप में ये हमको अलग अलग पहचान में आते हैं। तो जब अध्ययन करते हैं तो पहचानने के लिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। जीने में उस परस्परता में ध्यान रखते हैं। होने के रूप में संपृक्तता के कारण ही सारे मूल्य हैं। इसीलिए सह अस्तित्व पकड़ में आता है, संपृक्तता पकड़ में आती है, तो किसी भी मूल्य को आप स्पष्टता से पहचान पाते हैं, क्योंकि है तो संपृक्तता के कारण ही। इसका रूप तो होता नहीं मूल्यों का। जैसे बोलते हैं गुण, किसी इकाई का गुण होता है। जैसे पेन है, इसका गुण है, मतलब रूप है, तो रूप से आप देख के बता देते हैं पेन है। लेकिन इसका गुण कैसे पता चलेगा? जब इसकी किसी चीज से परस्परता आएगी तब इसका गुण पता चलता है। तो गुण रूपात्मक नहीं होता, वो परस्परता में पहचान में आता है। जैसे यहां पे कोई खाने वाली चीज रखी है, मैं बोल रहा हूं ये खाने वाली चीज है, भैया खाओ। वो गोल है, चौकोर है, तिकोना है, जैसा भी है, तो हम बोल रहे हैं खाने वाली चीज है।
तो आप अगर वो चीज कभी देखे नहीं तो बोलेंगे क्या होगा, ये मीठा होगा कि नमकीन होगा कि खट्टा होगा कि तीखा होगा, कैसा होगा। अब आप कितना भी पेरते रहिए, आप उसका पता नहीं चल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, उसको उठा के जीभ से उसकी परस्परता लानी पड़ेगी, तभी उसका गुण पता चलता है। तो ये सारे मूल्य जो हैं ये गुणात्मक हैं, इसलिए परस्परता में पता चलते हैं। तो धीरता, वीरता, वीरता, उदारता ये मेरे में स्वीकृति के रूप में है। दया, कृपा, करुणा ये परस्परता में पहचान में आता है। क्या करना है, कार्यक्रम क्या है, दया का है, कृपा का है, करुणा का है। तो इसीलिए बोला मानव है तो धीरता, वीरता, उदारता, दया इसकी स्वीकृति है उसमें। कृपा वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पात्रता विकसित नहीं कर सकता, तो इसलिए बोला है देव मानव का स्वभाव है। फिर बोले कि कोई नहीं है, मतलब दया भी कृपा दोनों ही करनी है, तो बोले दिव्य मानव का स्वभाव है। तो उस स्थिति में हमको आना होगा, तब हमसे ये हो पाएगा। तो ये परस्परता में होने वाला प्रभाव ही है जिसको हम मूल्य बोलते हैं। इसीलिए एक होती है गणितात्मक भाषा, एक होती है गुणात्मक भाषा। तो जितना भी हमारा भौतिक जगत का संसार है, हमारी सुविधा से जुड़ा हुआ संसार है, उसकी टोटल 100% भाषा गणितात्मक है। कितना, कितनी दूर, कितना पास, गरम, कितना ठंडा, कितना लंबा, ठीक है, ये सारा कुछ, कितने किलो, 1 की 2 की 4, ठीक है, सारा कुछ आप देखेंगे गणितात्मक में। सुविधा से जुड़ा हुआ संसार आप लेके आइए कोई भी, सारी भाषा गणितात्मक है। लेकिन जैसे ही संबंध का संसार आ जाता है, वहां एक भी भाषा गणितात्मक नहीं है, वहां सब गुणात्मक है। विश्वास पूर्वक जीना है। कितना किलो विश्वास, कितने मीटर का विश्वास, कितनी दूरी का विश्वास, ये सब नहीं चलेगा वहां। कितने ग्राम, ये सब नहीं चलेगा। विश्वास गुणात्मक चीज है ये। तो इसीलिए क्या होता है, संबंध में दिक्कत क्यों होती है कि संबंध भी हम गणितात्मक भाषा में चलाना चाहते हैं, जबकि संबंध में टोटल गुणात्मक भाषा है। संबंध में भी सुविधा वाला पक्ष होगा, वहां तक गणित रहेगा, लेकिन जहां संबंध चलने की बात आएगी वहां गणित एक भी नहीं चलेगा। कितना महंगा गिफ्ट, कहां टूर कर ले, ठीक है, कितनी महंगी साड़ी, कितना महंगा गाड़ी, ये नहीं चलेगा वहां, क्योंकि संबंध में पूरा का पूरा गुणात्मक भाषा चलती है, संबंध से जुड़ा हुआ। इसलिए सारे मूल्य जो है वो गुणात्मक भाषा है। लेकिन फिर जब हम कारण समझने जाते हैं किसी चीज का, यह अस्तित्व क्यों है, मानव क्यों है, प्रकृति क्यों है, व्यवस्था क्यों है, व्यवस्था में जीना कैसे है, ये सब समझने जाते हैं, तो वहां केवल गुणात्मक भाषा से काम नहीं चलता, फिर वहां कारणात्मक भाषा है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दर्शन को थोड़ा ना भाषा इसकी थोड़ी सी हल्की करके बताइए। अब कारणात्मक भाषा को आप हल्की नहीं कर पाएंगे, आपको भाषा ही सीखना पड़ता है। अगर कोई किताब अंग्रेजी में ही उपलब्ध है तो उसको कोई हिंदी करके बताएगा तो हो सकता है ठीक से ना बता पाए। इसलिए आपको उसको समझना है तो आपको अंग्रेजी ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम अस्तित्व को समझना चाहते हैं, सह अस्तित्व को समझना चाहते हैं, नियम को समझना चाहते हैं, व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो इसकी भाषा कारणात्मक होती है। उस भाषा को हमको समझना पड़ता है, उसी भाषा में समझ सकते हैं। तो भाषा को हल्का करके नहीं समझ सकते उसको, उसी भाषा को हमको समझना पड़ता है। गुणात्मक भाषा से कारणात्मक पकड़ में नहीं आएगी, गणितात्मक से गुणात्मक पकड़ में नहीं आएगी। पूरा आप गणितात्मक भाषा समझिए, पूरी गणितात्मक भाषा में अपनी कल्पनाशीलता लगाइए और सोचे कि इससे गुणात्मक हो जाएगा, नहीं होगा। उससे मेरे जीवन में कोई गुणात्मक बदलाव आ जाएगा, मेरी जिंदगी में, मेरे संबंधों में गुणात्मक बदलाव आ जाएगा, हम तालमेल पूर्वक हार्मनी में जीने लग जाएंगे। ये केवल गणितात्मक से हो ऐसा नियम ही नहीं है, नहीं हो पाएगा।
भाई भाषा तो कौन सी आसान होती, सब तो कठिन होती है। जब मुझे बोलना सिखाया गया था तो मेरे माँ बाप परिवार वालों के लिए आसान थोड़ी था, या जब मैंने बोलना सीखा था तो आसान थोड़ी था। जब मैं क बनाना सीखा था, लिखना, ये आसान थोड़ी था। जब बोलते हैं ध्यान जाता तब बोलता अच्छा हम इतने कठिन कठिन काम किए हैं, क बनाना सीखे थे। आप सोचिए कितना कठिन था, कितनी गलतियां किए थे आप। सीधी लाइन आपसे नहीं खींचती थी, टेढ़ा लाइन खींच देते थे। आपको गोली ठीक से बनाना नहीं आता था, आप जो क की पूंछ है वो ठीक से नहीं लटका पाते थे, क के ऊपर जो टोपी लगानी वो भी आप ठीक से नहीं लगा पाते थे। कितना कठिन काम था, इतना कठिन काम आप सीखे। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ना है हमको, इसलिए लिखना आना पड़ेगा, अक्षरों को पहचानना आना पड़ेगा। इसलिए दर्शन को समझना ये एक कारणात्मक भाषा में है, तो पूरा दर्शन कारणात्मक भाषा में लिखा गया है, उस भाषा को हमें समझना पड़ेगा। हमें भाषा आती है, हिंदी पढ़ना आता, अंग्रेजी पढ़ना आता, इससे नहीं हो जाएगा। जब मैं पहला शिविर किया तो सारी किताब लेके आया, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स मैं एमएससी मैथमेटिक्स से था और टीचर था, पढ़ा रहा था, बीएड भी किया था। इतने सालों से, लगभग 8 सालों से 7 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा था, साइंस और मैथ्स। टीचर्स की ट्रेनिंग भी करा रहा था, टीचर के साथ संवाद भी करता था। और मैं शिविर करने गया, तो शिविर करने के बाद जब गए तो मेरी पहले से ये मेरी आदत है कि किसी चीज़ को जानना है, घुसना है तो पूरा ही घुसो। तो पहले शिविर के बाद मैंने कहा कि मुझे सारी किताबें दे दीजिए, मैं पढ़ूंगा। तो सोम भाई बोले कि सोम भाई का ही पहला शिविर में किया था 2007 में, तो बोले कि सारी किताबें मत ले जाओ, सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे। तो मुझे बहुत चुनौती फील हुआ अपने पे कि भाई हिंदी में किताब लिखी हुई है और मैं हिंदी अच्छा बोलता हूँ, हिंदी पढ़ पाता हूँ, ये बोलते, और मैं एमएससी किया हूँ, मैथमेटिक्स टीचर भी हूँ, टीचर को पढ़ाता भी हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और ये बोलते हैं मत ले जाओ, नहीं समझ पाओगे। तो मुझे चैलेंजिंग लगा, मैंने कहा अब तो मैं पक्का पूरा ले जाऊंगा। तो मैं सारी किताब ले लिया और लेके घर चला गया। तो जब अब लेके गए तो पढ़े किससे? सोम भैया से पूछना तो भूल गए थे, भैया शुरू कहां से करें। तो फोन से बात हुआ तो बोले दर्शन पढ़ना है तो मानव व्यवहार दर्शन पढ़ो। वो भी हमारा टेस्ट लेना चाहे होंगे। अब मानव व्यवहार दर्शन लेके बैठे, एक पेज से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, जबकि हिंदी में ही लिखा था। सारे शब्द हिंदी के थे, मेरा बरसों से जाना पहचाना सारा अक्षर, सारा शब्द समझी में ना आए। अब फिर बार बार, अच्छा मुझे सोम भाई जब शिविर लेने आए थे तो मुझे बहुत बड़े आदमी लगे थे। अब बड़े आदमी को रोज तो फोन करना ठीक नहीं है। हाँ, मतलब जो छत्तीसगढ़ से आया है हरिद्वार में शिविर लेने के लिए, और ये शिविर लेते रहते हैं, और ये नागराज जी से मिले हैं, तो हम बहुत बड़ा आदमी मानते थे। तब उनको रोज तो फोन नहीं कर सकते, तो मैं सोचा कि चलो किताब बदल देते हैं। तो फिर क्या करें? तो मुझे सबसे पतली लगी अनुभव दर्शन। मुझे लगा पतली वाली किताब पढ़ते हैं। अब अनुभव दर्शन लेके बैठ गए। उसमें तो पहले ही लाइन है, अनुभव दर्शन की पहली लाइन क्या है? अब ब्रह्म जिज्ञासा है। पहली लाइन है, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। जैसे अनुभव दर्शन क्या चीज है कि आप मानव व्यवहार को समझते हैं, फिर मानव के कर्म को समझते हैं, फिर क्या क्या अभ्यास करना है उसको समझते हैं अभ्यास दर्शन में। अब ये सारा कुछ करते हुए अनुभव किसका होना है? व्यापक का। तो अनुभव दर्शन का मतलब यह है कि अब मुझे मानव व्यवहार, मानव कर्म के बारे में शंका नहीं है, अब मुझे एक ही शंका है, ब्रह्म क्या है, मतलब व्यापक क्या है। तब मैं अनुभव दर्शन पढ़ता हूं। ये सब बातें अब मुझे पता चली। अब मैं पहली लाइन पढ़ा, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। अब मेरी तो ब्रह्म जिज्ञासा थी नहीं उस समय। तो वो भी पिट गया, मतलब खत्म हो गया कहानी। तो तब बाद में धीरे धीरे पकड़ में आया कि नहीं, ये हिंदी तो है लेकिन इसकी भाषा कारणात्मक है, कहने का ढंग कारणात्मक है। तो इस भाषा को हमको पकड़ना पड़ेगा, भाषा हमको सीखना पड़ेगा, कारणात्मक भाषा हमको सीखना पड़ेगा।
इसके लिए किताबों को पढ़ना तब मैं फिर अध्ययन शिविर का मन बनाया। फिर मेरे लिए अनुकूलता बनी और मैं अध्ययन शिविर में 2009 में चला गया। पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ था 2009 में, 6 महीने का। तो उसमें सामाजिक लोग तैयार नहीं हो पाए थे 6 महीने के लिए। अब तो सामाजिक लोग भी 6 महीने के लिए तैयार। उस समय कोई सामाजिक व्यक्ति 6 महीने के लिए तैयार नहीं होता था। तो सरकारी सिस्टम में से लोगों को, छत्तीसगढ़ के सरकारी टीचर्स को सरकारी ऑर्डर से लाया गया था। उसमें समाज से कोई भी नहीं था। और मैं भी यूपी में सरकारी टीचर था। तो मेरे लिए ऐसी योजना बन गई, ऐसी युक्ति, मतलब ऐसा कुछ पुण्य मेरा था, भाग्य था, ऐसी योजना बन गई कि एक ऑफिसर वहां थे जो कि सोम भाई का 1.5 शिविर किए हुए थे। तो सोम भाई बोले उनसे बात करूं, हमने कहा करिए। और SCRT से एक लेटर गया था छत्तीसगढ़ से। तो उस लेटर के आधार पर उन्होंने मुझे भी 6 महीने के लिए रिलीव करा दिया ऑन ड्यूटी। मतलब मैं भी छोटा आदमी नहीं हूं इतना अवसर ऐसा मिल गया। तो अध्ययन के लिए चले गए। तो अध्ययन में करते क्या थे? तो अध्ययन में 3 बार पठन करने को कहा जाता था। बाबा जी का डिजाइन वही था, क्योंकि हमारे अध्ययन में हर दूसरे महीने 10 दिन बाबा जी भी रहते थे। वो पढ़ाते नहीं थे, वो शाम को, वही हेड मास्टर थे ना, हेड मास्टर थोड़ी पढ़ाता है मास्टर लोग पढ़ाते थे। हेड मास्टर रोज शाम को बैठते थे और हम लोग उनसे प्रश्नोत्तर करते थे यही हमारा उनके साथ इंटरेक्शन होता था अध्ययन के दौरान। तो उसमें बोलते थे कि पहले स्व पठन करिए। जैसे 10 पेज दिया गया टारगेट, उस 10 पेज का स्व पठन करिए, जितनी बार कर सकते हैं। फिर हम लोग के ग्रुप बना था, 60 लोग थे, तो 5-5 लोगों का ग्रुप बना था, 12 ग्रुप। तो फिर ग्रुप में बैठ करके ग्रुप में पढ़िए, मतलब एक पढ़ेंगे बाकी सुनेंगे। क्योंकि जब हम खुद पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब दूसरा पढ़ के सुना रहा होता तब हमारा ध्यान और जाता है ज्यादा। तो इसलिए बाबा जी बोले थे पहले स्व पठन करिए, जितनी बार कर सकते हैं, जितना टारगेट लिया है। फिर उसको समूह में पठन करिए और डिस्कशन भी करिए। फिर उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उनको नोट करिए, जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं। फिर सभा में बैठिए, प्रबोधक एक बैठेंगे, वहां पर भी पढ़िए एक एक पेज और उसके डाउट्स पे चर्चा करते जाइए। ये क्रम बाबा जी बता गए हम लोगों को। फिर बोलते थे जो और है बताओ, हम तो शाम को बैठूंगा ही। तो उसमें प्रश्न करते थे, उसको बाबा जी बताते थे। बाबा जी आपके पास प्रश्न है तो बाबा जी के पास उत्तर है, आपके पास प्रश्न नहीं है तो बाबा जी हम लोग की तरह थोड़ी पटर पटर बोलते रहते हैं, नहीं बोलते थे वो। चुप, बाबा जी प्रणाम, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, और बताइए कुछ अच्छी बात। बस बाबा दर्शन करने आया था। अच्छा बढ़िया। थोड़ी देर बाद बोलेंगे दर्शन हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक है, देख लीजिए अम्बू कुछ बनाए होंगे, खा लीजिए अम्बा दीदी को, या अमरकंटक घूम लीजिए, अच्छी जगह है। ये नहीं कहेंगे मैं दर्शन लेके बैठा हूं यहां पर हाँ, लेकिन जैसे ही आपकी जिज्ञासा आएगी तुरंत अलर्ट, बात करना शुरू। और अगर जो उत्तर वो दे दिए हैं और वही प्रश्न आप दोबारा कर रहे हैं तो उनको पता चल जाता था ध्यान से नहीं सुने हैं। तो हम लोग तो थोड़ा, जैसे हम भी तो मैनेज करते हैं ना भाई, हमारी श्रेष्ठता को हम स्वीकारवाते हैं आपसे वो तो श्रेष्ठ थे। तो अगर आपका ध्यान नहीं भी गया तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसे करता हूं। बाबा जी तो फटाक से बोलते थे अच्छा अभी तो बताया है, आगे पाठ पीछे सपाट। या जैसा उन्होंने कह दिया आप सुन लिए और आप उसको मनन में नहीं ला रहे हैं, आप दूसरे एंगल से घुमा के पूछ रहे हैं। तो बोलते अरे बता तो दिया, बुद्धि लगाओ सीताराम ये सब उनके, मतलब इसी को हम लोग डांट बोलते थे। बाबा की डांट पड़ी है वो डांटते नहीं थे, यही उनकी डांट थी। तो लोग बोलते थे कि जागृत मानव कैसा होता, जो लोग नहीं देखे बाबा जी को कैसा होता। हमने कहा जैसे छोटा बच्चा होता वैसा होता। आप उसको जैसे पूछ लीजिए, उसको मन करेगा तो गुस्सा भी हो जाएगा, लेकिन उसके गुस्से से आप नाराज नहीं होंगे। ऐसे बाबा जी डांट देते थे, हम लोगों को अच्छा लगता था। तो ज्ञान के अर्थ में पूरकता।
तो समझना जो है वो कारणात्मक भाषा में होता है, इसीलिए अध्ययन करना थोड़ा कठिन लगता है, स्वपठन करना कठिन लगता है, क्योंकि दर्शन पूरा कारणात्मक भाषा में है। वाद जो है वो थोड़ा सा गणितात्मक भाषा उसमें आपको मिल जाएगी, इसीलिए वाद पढ़ सकते हैं आसानी से। नमस्कार, फिर मिलते हैं भोजन के बाद।